स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट आयुष श्रीवास्तव। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, या फिर हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब ये है कि अब हमें इस तरीके का प्रोजेक्टाइल पढ़ना है कि हम किसी एक सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें, ठीक है ना। सर्टेन हाइट से, जैसे ये सपोज करो एक कोई बिल्डिंग है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मैंने इस तरफ ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ये इसकी जो वेलोसिटी है मैंने कैसे प्रोजेक्ट किया है, इस हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो u है, ठीक है, x डायरेक्शन में u है। अब देखो, अब देखना यहाँ पर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक की जो हमने डिस्टेंस है, जहाँ पर ये बॉडी स्ट्राइक की है और वहां से बिल्डिंग तक की ये डिस्टेंस जो है x है, और इस बिल्डिंग की हाइट क्या मान ली हमने y। इस बिल्डिंग की हाइट क्या मान ली हमने y। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज है जो हमने प्रोजेक्ट की, उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है या नहीं है, ये प्रूफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले y डायरेक्शन ऑफ मोशन कंसीडर करेंगे, या हम कह सकते हैं इन वर्टिकल मोशन। यहां पर देखिए, इन वर्टिकल मोशन देखो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है y, ठीक है, हमने y माना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, बीच में हमें इससे मतलब नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम s जो मानते हैं वो क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो मतलब देखो, ये जो बॉडी है वो इस टाइप का पाथ फॉलो करती हुई जाएगी, इस टाइप का पाथ फॉलो करती हुई जाएगी। x डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, y डायरेक्शन में भी, ठीक है ना। x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी होगी, इस टाइप का पाथ फॉलो करती हुई जाएगी। क्योंकि अभी इनिशियली तो ये इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को मेरी। इनिशियली तो ये बॉडी किस में है, हॉरिजॉन्टल में, लेकिन ये बाद में कैसा पाथ फॉलो करती हुई जा रही है, इस तरीके का पाथ फॉलो करती हुई जा रही है, ठीक है। तो देखो, y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, y डायरेक्शन में y है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, x डायरेक्शन में भी चल रही है, y डायरेक्शन में भी। x डायरेक्शन में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कहने का मतलब x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। हम यहाँ पर ऐसा मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि ये बॉडी नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे की तरफ जाने पर इसमें एक एक्सेलरेशन काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम -g दे रहे हैं क्योंकि ये नीचे जा रही है, ठीक है। अब देखो, y डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, y, और हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में 0, क्योंकि ये तो हमने हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया है ना, समझ रहे हो बात को, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है। तो y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, -g, और टाइम हमने मान लिया t। अब देखिए, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, as y इक्वल u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, ठीक है, a बाई टी स्क्वायर। अब देखना है यहाँ पर एस वाई, इसको हमने क्या माना है, y, ठीक है। u y क्या है, 0, तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं y इक्वल क्या है, जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हॉरिजॉन्टल मोशन में देखते हैं, इन हॉरिजॉन्टल मोशन में अगर हम देखें तो देखिए, यहां पर x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो हमने क्या मानी है, u, ठीक है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी u है। y डायरेक्शन में और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। टाइम तो वही रहेगा, क्योंकि जितने समय में ये बॉडी y में मोशन करेगी उतने समय में x में भी मोशन करेगी, ठीक है। t रहेगा टाइम दोनों में ही सेम है। और क्या चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट हमने माना है x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट x। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, एस एक्स इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से एस एक्स क्या माना है, x, और ये क्या है हमारा u, और t, यहां से t, और ये टर्म क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। बचा क्या ये, तो हमारा ये टर्म बचा। अब मैं यहाँ से t की वैल्यू निकाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x अपॉन यू मिलेगा, t की वैल्यू,
इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इक्वेशन फर्स्ट को की मतलब टी की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, वाई में, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो वाई इक्वल माइनस का टी स्क्वायर जी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन यू, ठीक है, एक्स अपॉन यू। अगर मैं देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको एक्स अपॉन यू, कुछ गलत हो रहा है क्या, हाँ ये स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब ये जो इतनी टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतनी जो टर्म है, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, बी मान रहा हूँ इसको, बी इक्वल बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, वेयर बी इक्वल क्या है, बी इक्वल क्या है, माइनस का हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर, माइनस का हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन है ये किसकी है, पैराबोला की, ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक सर्टेन हाइट से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है, हमारा पहला न्यूमेरिकल, हमें ये कोई टावर है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 45 मीटर, ठीक है। यहाँ से कोई बॉडी प्रोजेक्ट की जाती है हॉरिजॉन्टली, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये इस तरफ ग्राउंड पर रुकती है। इसकी हमें ये नहीं दी गई रेंज, तो इसको हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब देखो हमें बताना है, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। हमें ये ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा और ग्राउंड तक पहुंचने में, उस वो टाइम बताना है। तो देखो वाई डायरेक्शन में हम मोशन कंसीडर करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। वाई डायरेक्शन में हम मोशन कंसीडर करेंगे, वाई डायरेक्शन में इसीलिए किया है मोशन कंसीडर क्योंकि हमें वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पता है, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे एस वाई इक्वल कितना दिया है वाई डायरेक्शन में, माइनस का 45 मीटर, ठीक है, ये क्या है, माइनस का 45 मीटर। और एक गलती और हो गई मुझसे यहाँ पर, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना, y इक्वल बी एक्स स्क्वायर, जहाँ पर मैंने b की वैल्यू कितनी ली है, b की वैल्यू मैंने ली है यहाँ पर माइनस का हाफ जी बाई यू स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, माइनस इसीलिए हट जाएगा क्योंकि अपन ने वो जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो हमारा माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, वो मैं उसमें भूल गया थोड़ा सा, इसीलिए क्योंकि नीचे डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी हो रही है वो डिस्प्लेस कहाँ हो रही है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस हट जाएगा, सिर्फ b की वैल्यू कितनी रहेगी, इतनी। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो वाई डायरेक्शन में हमने मोशन कैसा लिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस का 45, ठीक है। और क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या रहेगा, माइनस का 10 मीटर, ठीक है, हम 10 मीटर मान रहे हैं, वेयर g इक्वल क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और टाइम हमने मान लिया t, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या रहती है, 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली फेंका है ना इसको, इसीलिए। चलिए अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं माइनस का जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वाई डायरेक्शन में देखो माइनस का 45, यू वाई कितना दिया है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस
10 10 और t स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, 5 से कटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कटेगा कितनी बार, 9 बार, तो t इक्वल कितना आ गया, 3 सेकंड आ गया हमारे पास। इसको कितना टाइम लगेगा, देखो यहाँ से क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल 9 आया है ना, 9, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का 9, तो माइनस वाला हम कैंसिल कर देंगे, नेगेटिव वाला हम लेते नहीं है, इसीलिए t की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस का 3 आएगा, सॉरी t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 3। ठीक है, तो हमें 3 सेकंड का टाइम लगेगा इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब देखो वो कह दे आपसे कि रेंज निकालो, मतलब टावर से इस बॉल जो यहाँ पर ये स्ट्राइक हुई, जहाँ पर ये बॉल स्ट्राइक हुई वहां से टावर की डिस्टेंस कितनी है। तो देखो क्या करना है, हमें एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करना है, एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करना है। एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे तो देखो एस एक्स हमको क्या माना है हमने, एक्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो कितना है, 0, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अब देखो ये x इक्वल 0 और क्या है, टाइम तो उतना ही रहेगा, कितना आया है, 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड, और क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस एक्स इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कितना है, x, u कितना है 40 और टाइम कितना है 3, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ये टर्म तो 0 हो जाएगी ना, इसको मैं अलग लिख देता हूँ, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से x कितना आएगा, 4 3 12, 120 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 120 मीटर टावर से जहाँ पर बॉल स्ट्राइक हुई, ठीक है। अब हमसे वो ये भी पूछ सकता है, हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि वेलोसिटी कितनी है, टाइम हमने बता दिया 3 सेकेंड लगा, 3 सेकेंड। हमसे वो वेलोसिटी भी पूछ सकता है जब बॉल स्ट्राइक हुई, ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द velocity of the object just before reaching the ground, ठीक है, ये भी पूछ सकता है हमसे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखना, इसके लिए हमें क्या करना है, देखो ये वेलोसिटी कैसी है एक्स डायरेक्शन में, ये जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट भी है, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कैसा है, 0, एक्सेलरेशन कैसा है, 0। तो देखो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी अभी भी फाइनल वेलोसिटी उतनी रहेगी एक्स डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकेंड। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो देखो वाई डायरेक्शन का हम मोशन कंसीडर करेंगे, मोशन इन वाई डायरेक्शन, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगा रहे हैं। इसमें क्या है, यू वाई इक्वल, सॉरी वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए टी, ठीक है, ए बाई टी। तो देखो वी वाई निकालना है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, -10, टी कितना है 3। तो यहाँ पर ये कितनी हो जाएगी, माइनस का 30, और माइनस है तो मतलब हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 30 जे कैप, नीचे की तरफ है ना भाई, नीचे की तरफ तो माइनस का 30 जे कैप, ऊपर की तरफ होता तो जे कैप, नीचे की तरफ है तो कैसा है, माइनस का 30 जे कैप। तो टोटल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल वेलोसिटी हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड, यानी कि 40 आई कैप माइनस का 30 जे कैप, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है। अब हमसे ये भी पूछ सकता है स्पीड निकालो, तो स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर प्लस माइनस का 30 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 30 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 4 का 16 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9। तो यहाँ से हमारी कितनी आएगी, ये हो जाएगा हमारा 25 × 100। तो ये हमारी 50 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी,
ठीक है, नेट वेलोसिटी हमारी कितनी आ रही है 50 मीटर पर सेकंड, इसको हम स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल, देखो यहाँ पर नेट वेलोसिटी ये होगी, नेट वेलोसिटी ये होगी, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो नेट वेलोसिटी कुछ इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट टेल से टेल मिल रहा है, तो ये थीटा एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल बना रहा है। तो देखो हम क्या लगा देंगे, टेन थीटा, इसको थोड़ा सा यहाँ जूम करके दिखा दूं, यहाँ पर ये क्या है 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, माइनस का 30 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये एंगल है। टेन थीटा लगा देते हैं हम। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 30, हाइपोटेनियस कितनी है 40, यहाँ से ये कट गया तो 3/4 आ रहा है, और 3/4 थीटा कितना आ जाएगा, 3/4 कौन सा एंगल होता है, अभी मैंने अभी बताया था आपको, पिछले वीडियो लेक्चर में शायद बताया गया, देखो मैं अभी बता देता हूँ, हाँ बताया वैसे, ये होता है जब परपेंडिकुलर हमारा 3 हो, बेस कितना हो 4, और यहाँ पर क्या आएगा 5, तो कितना कौन सा एंगल है 37 डिग्री, छोटा एंगल है। दो एंगल बताए थे आपको मैंने, एक 53 डिग्री वाला भी बताया था, एक ये 53 डिग्री वाला भी बताया था। इसमें क्या होता है 4, 3 और 5, दोनों केस में हाइपोटेनियस 5 ही रहेगी, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। ठीक है, तो ये छोटे एंगल के सामने छोटी साइड आ रही है, ऊपर क्या परपेंडिकुलर 3 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमें कुछ इस प्रकार से दे सकता है, वो अगला सवाल दे सकता है हमें, अगला सवाल वो क्या दे सकता है हमें, अगला सवाल हमें वो दे सकता है, ये कोई टावर है, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, इतना ही ठीक है, ये कोई टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं दे रखी है, और क्या दिया है, और यहां से कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ फेंका गया इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है हमारी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड, तो वो इस पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा, इस पाथ को। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है कितनी 70 मीटर, 70 मीटर डिस्टेंस दी हुई है हमें। अब देखो मतलब रेंज दी हुई है 70 मीटर। अब देखो ये वेलोसिटी ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, पिछले केस में क्या था हॉरिजॉन्टली फेंका गया था, अब ये कैसी है इस तरफ है, तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर लिख लूँ मैं, u इक्वल कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो ना तो ये हॉरिजॉन्टल है स्पीड ना वर्टिकल है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। एंगल की सामने वाली साइड क्या होता है u cos थीटा, यानी कि u कितना है 50 cos 30 डिग्री, एंगल थीटा कितना 30 डिग्री। तो देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 25 मीटर 25 √3 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 25 √3 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी वो देखना, वर्टिकल वेलोसिटी 50 यहाँ पर आएगा साइन 50 साइन 30 डिग्री, जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो कितनी होगी वेलोसिटी 50 × 1/2 25 डिग्री आएगा, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी डिग्री बोल रहा हूँ, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है हमें, फाइंड द टाइम, टाइम टेकन टू टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, हमें x डायरेक्शन की डिस्टेंस पता है, रेंज पता है, तो हम मोशन किस में कंसीडर करेंगे x डायरेक्शन में।
एक्स डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे। देखो एस एक्स में डिस्प्लेसमेंट क्या है 70 मीटर, ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है हमारी 25 √3 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है 0 और टाइम हमने मान लिया t, ठीक है। तो देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं एस एक्स इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना भाई, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से देखना, चलो यहीं पे कर लेते हैं, ये है 70 मीटर। अब माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमें एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको माइनस का मत ले लेना। इक्वल यू की यू एक्स की यू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है 25 √3, ठीक है। टी क्या है, टाइम क्या है टी, और ये तो टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। तो यहाँ पर ये कटेगा 5 से, तो 5 बन जा 5 5 से 25 और 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5 और 5 4 से 20, तो 20 14 बार कटेगा। यहाँ पर क्या आएगा ये 14 अपॉन 5 √3 5 √3। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 3 का ऊपर √3 का ऊपर √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 3, यहाँ पर हो जाएगा √3, 5 × 3 ये कितना हो जाएगा 15 से काट दो, 15 से काट दो, कितनी बार कटेगा 15 बन जा, या एक काम करो चलो 5 से काट दो, एक काम करते हैं 5 से काट देंगे, पहले 5 से काट देते हैं इसे। 5 से कितनी बार कटेगा 5 2 10, बचा कितना 5 2 10, बचा कितना 4, तो 5 8 40, तो 2 पॉइंट ये आ गया हमारे पास 2.8 और यहाँ पर हमने 3 √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3 से अब इसको काट दो तो कितना आएगा 0.9 के समथिंग आएगा, क्योंकि 3 9 से 27 होता है, 0.9 के समथिंग आएगा। और यहाँ पर 0.9 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.732 का, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 2 18 9 2 18 और 9 3 27 और एक 28 और 9 7 63 और 2 65, 9 1 9 और 6 कितना होता है 15। तो इस तरीके से हम अपना टाइम निकाल सकते हैं 1.5 सेकेंड। तो t इक्वल क्या आ गया हमारे पास 1.5 सेकेंड। अब वो इसी में हमसे पूछ सकता है, वो वेलोसिटी क्या कि वेलोसिटी निकालो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालो वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकालेंगे वो देखना। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया था क्या, हाँ 70 मीटर। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकालेंगे, वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करो, वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करके देखो वाई डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होता है -g या -10 ही लिख दूँ डायरेक्ट, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम क्या हो जाएगा 1.5 सेकेंड, दोनों के लिए वो रहने वाला है, एक्स डायरेक्शन के लिए भी वाई डायरेक्शन के लिए भी। और क्या बचा है वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। अब देखो कैसे निकालेंगे, एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वाई क्या हो जाएगा, इसको हम 0 हो जाएगा ये तो, माइनस हाफ ये क्या है 10 इंटू टी क्या है 1.5 सेकेंड का स्क्वायर। तो देखो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 -5 इंटू ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कितना होगा 3 तो होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, आई एम वेरी सॉरी, इसका डबल होगा 3 तो 5 5 25 225 यानी कि 2.25 होगा 2.25। तो देखो 5 5 25 5 2 10 और 2 12
5 टू 10, 10 और एक 11, माइनस का 11.25 मीटर। माइनस इसीलिए क्योंकि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलिए एक और चीज देखते हैं अब हम। अब आपसे इसी में वो पूछ ले वेलोसिटी, इसको मैं लिख दूं। डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास, कितना है 11.2225 सेकेंड, 25 मीटर, ठीक है। टाइम आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। इसी में वेलोसिटी पूछ सकता है, तो वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देना, ठीक है। स्पीड पूछे तो स्पीड लगा देना। अच्छा, इसी में वो आपसे पूछ सकता है डायरेक्शन नहीं सॉरी, ये तो दिया ही है हमें, ये तो हमें दिया ही है ना, एंगल, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं हम, एक और सवाल है वो देखना। चलो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी में मैं आपके लिए थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और वो चेंज ये है ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, जिसकी हाइट है 70 मीटर। यहाँ से एक बॉल को अपवार्ड फेंका जाता है, और जो कि कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री मान लें, ठीक है। तो ये इस बात को फॉलो करते हुए आएगी, ठीक है, इस बात को फॉलो करते हुए आएगी। तो देखो हॉरिजॉन्टल से इतना एंगल बना रही है, इसकी वेलोसिटी मान लो, इसकी वेलोसिटी अभी क्या मानी थी 50 मीटर ही मान लो, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये वाला होगा u cos 30, एंगल की साइड वाला 30, तो u cos 30 मान लें 50 cos 30, तो ये कितना हो जाएगा, अभी निकाला था 25√3 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो जाएगा sin 30, 50 sin 30, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अभी निकाला था, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं दी गई है इस बार, और हमसे पूछा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये हमसे पूछ लिया। तो देखो कुछ नहीं करना, एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें वाई डायरेक्शन का करना पड़ेगा, और वो क्यों करना पड़ेगा अभी देखते हैं, ठीक है। देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी हुई है, ये वाली है एक्स डायरेक्शन में 25√3, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है 0, ठीक है। टाइम हमने मान लिया t, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, तो एस एक्स इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा एक्स, यू एक्स क्या है 25√3 टी, ये 0 हो गया। तो ये हमारे पास टाइम नहीं है अभी, तो टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं है ना, टाइम नहीं है आपके पास, ज़्यादा बिजी बच्चे। चलिए वाई डायरेक्शन में मोशन कंसीडर करेंगे हम, तो देखो यू वाई कितना है 0, एस वाई कितना होगा दिया हुआ है 70 मीटर, माइनस 70 मीटर लेंगे इस बार, ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मोशन है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन -10, और टाइम t मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो एस वाई इक्वल यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई कितना है माइनस का 70, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस हाफ, ये कितना है हमारा सॉरी ये कितना है 10, टी स्क्वायर कितना है, टी का तो स्क्वायर करना ही है,
देखो ये हो गया 5, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना हो गया 35, ये 35 हो गया, 35 हो गया ना, 5 सॉरी 35 कहाँ से हो गया, 5 वन सा 5, बचा कितना, बचा कितना 5 वन सा 5 और ये कितना बचा 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा 5 टू सा 10, 5 सॉरी 20 बचेगा तो 5 टू सा 20, 14 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 40, टी स्क्वायर इक्वल 14 आ जाएगा, ठीक है। अब टी इक्वल क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 14, ठीक है, इतना टाइम आएगा, इसको यहाँ पर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर करके आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आप करके मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, यहाँ से आपकी रेंज आ जाएगी एक्स, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे रेन मैन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।